बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे देश में, पूरे सनातन धर्मावलंबी बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में खुशियां भरे, आपको सुख दे, आपको शांति दे, सुकून दे, अपने गीता के बताए हुए मार्ग पे आपको अनुसरण करने की शक्ति प्रदान करे। भाइयों बहनों, जन्माष्टमी का ये त्यौहार अपने बीच में बहुत सारे रहस्यों को लेकर के आता है। ये त्यौहार, ये उत्सव एक नव चेतना का उत्सव है। आत्मा के असीमता की ओर इशारा करता है। भगवान कृष्ण जो एक जेल में जन्म लेते हैं, जेल में जन्म लेने के बाद उन्होंने कंस जैसे आताताइयों को खत्म किया, बहुत सी ग्वाल बालाओं के साथ लीला की, माखन लीला की, गोवर्धन धारी कहलाए, बहुत सारे राक्षसों का वध किया। ऐसे भगवान कृष्ण जो बालक से लेके बूढ़े तक को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, उनको श्री कृष्ण कहा गया। उनको किसी ने कृष्णा कह दिया, किसी ने कृष्णा कह दिया, किसी ने किशन कह दिया। अनेकों नामों से वो विख्यात हुए। कहीं मदन मुरारी बन गए, कहीं मुरलीधर बन गए। इस प्रकार से उन्होंने जग ख्याति प्राप्त की है। भाइयों बहनों, आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, ये जन्म उत्सव हमें एक सीख देता है, समझाइश देता है। भगवान कृष्ण का जन्म जो कि अधर्म को समाप्त करने के लिए, सज्जनों का उत्थान करने के लिए, उनको आत्मकल्याण प्राप्त करवाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इस धरती धरा पे जन्म लिया। कोई एक कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता, कि कहा नहीं जा सकता केवल इसी कारण से भगवान ने जन्म लिया। भगवान के जन्म के, प्रभु जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्म के हेतु बहुत अलग अलग है। रामचरितमानस कहती प्रभु जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते का। भगवान के जन्म के हेतु बहुत सारे हैं और अति विचित्र है और एक से एक है ना। तो इसलिए उनके विचारों को, उनकी लीलाओं को समझना एक साधारण बुद्धि के द्वारा सहज नहीं है, क्योंकि अति दिव्यता छोड़ करके वो मनुष्य के कल्याण के लिए नर रूप में धरती पे आके लीला करते हैं, खेल करते हैं। ये खेल मानव कल्याण के लिए होता है। मानव जो अपनी मानवता को भूल गया, मानव जो अपने जीवन की मंजिल को भूल गया, मानव जो ईश्वर को भुला बैठा है और सांसारिक जीवन में व्यस्त होकर के सांसारिकता को ही अति महत्व देता है, और ईश्वर को भूलने के कारण से स्वयं ईश्वर उसको फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। भूली हुई भटकी हुई मानवता को सही राह दिखाने के लिए भगवान धरती धरा पे आते हैं। भगवान के खेल, लेकिन होता क्या है कि मानव मन मलिनता से भरा है, तो प्रभु की पवित्र लीलाओं को भी हम, भगवान की पवित्र से पवित्र करने वाली लीलाओं को भी हम अपने मलिन मन से जिस समय उसकी व्याख्या करते हैं, अपनी मलिन दृष्टि से जिस समय उनकी लीलाओं को देखते हैं, तो हमारी मलिन सोच उस पर हावी हो जाती है और मलिन शब्दों का रूप लेकर के, मलिन विचारों का रूप लेकर के हम दुनिया के सामने कृष्ण जी के बारे में अनाप शनाप विचार प्रकट करते हैं। परंतु भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण के विचारों को समझना इतना सहज बात नहीं है। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं, भगवान की गीता पे रिसर्च हो रहा है,
जर्मनी से लेकर के अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कितने सारे देशों में भगवान की इस गीता पे रिसर्च चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें कि आदमी को जो बिल्कुल डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में था, उसको मोटिवेट करके खड़ा कर दिया और ग्रंथों का सार कहा गया गीता को। ऐसा क्या खासियत है जिस पे बड़ा शोध चल रहा है। लेकिन जिस देश में भगवान ने जन्म लिया उस देश के लोगों की व्यवस्था देखो, अवस्था देखो कैसी है, दयनीय है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आजकल जाते दिख रहे हैं। तो भाइयों बहनों, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना, भगवान के दिव्य खेल को समझना, भगवान के दिव्यता को समझना, तो आपको भी दिव्यता के पथ पे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भी प्रभु के दिव्य विचारों को, दिव्य लीलाओं को मलिन विचारों के द्वारा मलिन करने का कुत्सित प्रयास आज तक करते आए हैं बहुत सारे लोग। वेस्ट के, पश्चिम के जितने फिलॉसफर है, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की नीतियों को, भगवान कृष्ण के विचारों को, सनातन धर्म के विचारों को मलिन करने का कोई उन्होंने प्रयास छोड़ा नहीं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा। सारे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन किसी के मलिनता भरे विचार से प्रभु की दिव्य लीलाएं मलिन नहीं हो जाती। वो तो और निखर करके लोगों के सामने आती हैं। जब सच्चा संत, सच्चे सद्गुरु उसके सही सही अर्थ बताते हैं तो लोग श्रद्धा से, आस्थावान हो करके उनके चरणों में विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं, गोवर्धन पर्वत, ये तो वो लोग हो गए जो विचारों को मलिन करते हैं, जो भगवान की लीलाओं को मलिन करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते, ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण से वो ऐसा करते हैं। प्रभु की दिव्य विचारों को, प्रभु की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए दिव्यता, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा मिलती है। और जिस समय दिव्य दृष्टि के द्वारा हम उन लीलाओं को देखते हैं तो आप उसका सही सही सटीक अर्थ निकाल पाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धनधारी बन गए। कहानी भली भांति जानते हैं आप लोग। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने के लिए आप सारे लोग ब्रिज जाते हैं, वहाँ जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की परिक्रमा लोग करते हैं, वृंदावन में जा कर के वास करते हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं वहाँ घटित हुई। और कहते कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, और भगवान ने उठाया उंगली पे, छोटी वाली पे, और 6-7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे, कनिष्ठिका पे उठा के रखा। और भगवान ने अभय प्रदान किया गोकुलवासियों को, क्योंकि गोकुलवासी लगे हुए थे देवता की पूजा में। इंद्र देवता की पूजा करनी, बोले इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो कहीं वो कुपित ना हो जाए और कहीं हमारे साथ दिक्कत ना हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बड़ा महान है, महान कार्य के लिए आप लोगों ने जन्म लिया है, परमात्मा की भक्ति करनी है, बंदगी परमात्मा की करनी है। आप कहाँ इंद्र की पूजा में लगे। इंद्र तो कुछ समय के लिए होता अपनी गद्दी पे, उसके बाद छोड़ के उसको भी स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, बाद में उसको भी नरक में आना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। भगवान के समझाने पे, क्योंकि भगवान ने ऐसी दिव्य लीलाएं वहाँ कर चुके थे, जिसके कारण भगवान कृष्ण की बातों को लोग मानते थे। और गोकुलवासियों ने कहा कि कन्हैया देखो कुछ गड़बड़ होगी तब आपको संभालना पड़ेगा। हम आपके कहने पे, बोले फिर पूजा किसकी करनी, इंद्र की नहीं करनी तो फिर करनी किसकी है। तो कहे कि करनी है आपको गोकुल की, गोवर्धन की। तो गोवर्धन की करनी है, कैसे करनी है, गोवर्धन को कैसे पूजा करनी। भगवान ने कहा कि आप चले गोकुल, गोवर्धन आपको रक्षा करता है, गोवर्धन पर्वत आपकी सुरक्षा करता है, आप उसकी पूजा छोड़ के बाकियों की पूजा करते हैं। अब इसके पीछे भी रहस्य है, मैं उसको भी रखूँगा आपके सामने। और कहते हैं लेकिन इस बात को इंद्र कुपित हो गया। इंद्र के कुपित होने के कारण क्या हुआ, उसने अति वर्षा की, गोकुल डूबने लगा। भगवान ने कहा, लोगों ने कहा कि देखो कन्हैया, अब हमने कहा था आपसे कि ऐसा होगा और वही हुआ है, अब क्या करोगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी शरण आ जाओ,
आप मेरी शरण आ जाओगे तो आपका योगक्षेम मैं वहन करूँगा। और भगवान ने सबको अपनी शरण में लिया, ले करके गोवर्धन के पास पहुँचे और छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कहा सब लोग ग्वाल बाल, सारे गोकुल के वासी, आसपास के क्षेत्रवासी, सारी गैयाओं को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण मिली। भगवान ने गोवर्धन को उठा के रखा सब लोग। और कहते हैं कि इंद्र के जब तक बादलों से पानी था तब तक बरसाता रहा, लेकिन देखा कि अपना दाव फेल होते हुए तो आकर के शरणागत हुआ, भगवान कृष्ण से क्षमा याचना मांगी। और भगवान से क्षमा याचना मांगने के बाद फिर वो गोवर्धन पर्वत को वापस उन्होंने भगवान ने नीचे रखा। और इस लीला को वहाँ खड़े सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने महसूस किया। भाइयों बहनों, ये लीला के पीछे भाव क्या है? गोवर्धन का अर्थ समझना है पहले हमको। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन का मतलब होता है, गो माने इंद्रिय, वर्धन मतलब बढ़ने वाली शक्ति, वर्धित करते हैं। जैसे गो का मतलब इंद्रियां, इंद्रियां मतलब हाथ पैर आंख कान नाक, मान लीजिए पूरा शरीर मान लीजिए इंद्रियों से भरा हुआ है। ये एक उम्र तक बढ़ता है शरीर। इसकी हाइट जो है मान लीजिए 20 साल में ये 5-6 फीट का हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, उम्र के साथ वो बढ़ता है। लेकिन एक उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता नहीं है। अगर गणितीय दृष्टि से देखें, गणित से, क्योंकि भी एक बच्चा 5 साल में 3 फीट का हुआ तो 30 साल में कितने फीट का होगा? तो आप गणितीय कैलकुलेशन करोगे, 5 साल में 3 फीट तो इसका मतलब 10 साल में 6 फीट, और 10 साल के बाद हमको 30 साल का निकालना है, गुना 3 कर दोगे तो कोई 60 फीट तो हो नहीं जाएगा। या कुछ और बड़ा तो, लेकिन एक हाइट, निश्चित हाइट माने 5-6 फीट तक, मैक्सिमम 7 फीट तक लोग जाते हैं। उसके बाद उतनी हाइट नहीं होती उनकी, वो फिर ढलान शुरू हो जाती है। तो ये जो शक्ति है जो हमको बढ़ाती है और एक समय पे जाके रोक देती है, बढ़ोतरी रोकती है, और उसके बाद फिर हम घटते हैं। यहाँ हमारा झुकाव शुरू हो जाता है, यहाँ यूँ कहें कि हमारा शरीर बढ़ना बंद कर देता है। तो वो कौन शक्ति है जो हमको बढ़ने से रोकती है? वो है गोवर्धन, माने वो आदि शक्ति, वो परमात्मा का जो हमारे घट के भीतर बैठा हुआ, जिसके बारे में वेदों में उपनिषदों में कहा गया कि वो आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। वो शक्ति जिसके द्वारा आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाने और गोवर्धन की पूजा का मतलब वो आदि शक्ति, वो परमात्मा को जो घट के भीतर बैठा हुआ है, उसकी पूजा करने के लिए, माने उसकी उपासना, उसकी भक्ति करने के लिए हमें आग्रह किया। कहा कि आपको पूजा करनी है तो आपके घट के भीतर बैठे परमात्मा की पूजा करनी है, भीतर आपको उतरना है। ऐसी भगवान की अनेकों दिव्य लीलाएं हैं, भगवान की रास लीला है, उसको भी लोग बड़ा उपेक्षित तरीके से, गलत तरीके से पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भगवान की रास का मतलब बड़ा महान सम्मेलन था, बड़ा महान संग था, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था, उसको महारास कहा गया है। एक तो छोटा रास होता है, छोटा रस होता है, लेकिन एक महारस होता है। और वो महारस कौन सा होगा? वो परमात्मा का रस। जब वो रस आवा तो ये रस नहीं भावा। जब वो रस आ जाता है तो फिर सांसारिक रस हमें अच्छे नहीं लगते। तो ग्वाल बालाओं को कभी सांसारिकता अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा रहता था, क्योंकि उनके साथ वो महान रस को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो भाइयों बहनों, आपका मन भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको अभी वो रस प्राप्त नहीं हुआ, आपको अभी उस रस का आस्वादन नहीं हुआ। जब वो रस आ जाएगा, अक्सर लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कि गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। भाइयों बहनों, हर ग्वालों के साथ, हर गोपियों के साथ एक कृष्ण थे, और ये कोई कामी पुरुष नहीं कर सकता। कामी पुरुष अपने देह तक सीमित होता है, एक देह से अनेकों देह तक निर्मित नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने हर गोपियों के साथ में एक ग्वाल बाल बन गए थे, एक कृष्ण बन गए थे। ऐसी दिव्य लीला है ना। तो लोग इसको कलुषित कर देते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
ये आत्मा परमात्मा का मिलन था। भगवान ने उनको महान उस आनंद के साथ जोड़ दिया जिस आनंद के बाद किसी और रस की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रही। जो 6 रस कहे जाते हैं ना, 6 रस से ऊपर एक रस है जो परमात्मा का रस है। ये 6 रस फीके हैं उसके सामने। 6 रस जानते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। ये जो 6 प्रकार के रस कहे गए, इसी रस से सारा प्रकार का भोजन बनता है। किसी को खट्टा, किसी को तीखा, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को कसैला, है ना। तो ये 6 प्रकार के रस है, लेकिन महारस जो है वो बड़ा ऊंचा रस है। उसको वो आत्मा का रस है। जिस समय वो रस आ जाता है तो संसार में कोई भी रस आपको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि अभी वो रस आया नहीं है, इसलिए आप सांसारिकता, संसार के अंदर रस को ढूंढते हैं। इसलिए संतों ने कहा, ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास न जाए। अभी तुम्हें परमात्मा का रस आया नहीं है, इसलिए तू अनरस रास रही है, माने सांसारिक रसों में अपने आप को ढूंढ रहा, तू उसी के अंदर सुख ढूंढ रहा, मिलेगा नहीं। तो भगवान की महारास की लीला आत्मा परमात्मा का मिलन की लीला थी। भगवान ने कालिया नाग को मार के भगाया वहाँ से कि भाग यहाँ से, यमुना को गंदा कर रहा। बताओ, आज भी कालिया नाग जैसे बड़े बड़े कारखाने वाले लोग हैं जो हमारे नदियों के अंदर बड़ी मलिनता को फेंक देते हैं। बूचड़ खाने के जो गंदगी है वो सारा नदियों में जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जितना वेस्टेज है, केमिकल है, वो सारा हमारी नदियों में प्रवाहित होता है। यमुना जी है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। गंगा मैया है जो आज तक साफ करने की कोशिश की जा रही है लेकिन साफ नहीं हो पाई। प्रयास चल रहे हैं, कोशिश कोई कमी नहीं है, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी नदियों को अपवित्र किया गया, मलिन किया गया उसमें केमिकल डाल के। तो यही कार्य वो कर रहा था, वो जहरीला था। आसपास का जो भी पशु, गाय उस जगह का पानी पी लेती थी तो गाय मर जाती थी। लोग डर के मारे वहाँ जाना छोड़ दिए कि यहाँ जो है कालिया नाग रहता है, कहीं हमें जो है डस लेगा या मार देगा, गलती से पानी मुख को लग गया तो हमारी भी मृत्यु ना हो जाए। तो भगवान ने लोगों को उस भय से मुक्त किया। कालिया नाग के ऊपर उसका मर्दन करके उस पर नृत्य किया और कहा कि तू जा, तुझे मैं मारूंगा नहीं, तू जा यहाँ से और इस नदी को छोड़, इस नदी को छोड़ करके तू कहीं समुद्र में जाके रह, जहाँ विशाल सागर है, जहाँ विशाल जल राशि है, यहाँ आम लोगों के लिए है, और यहाँ तू भय का वातावरण बना रखा है, यहाँ से निकल, है ना। तो भगवान ने उसको यमुना जी को उस जहर से बचाया। तो भाइयों बहनों, आज भी तो हज़ारों प्रकार का जहर, हज़ारों लीटर, लाखों लीटर जहर हम जो है नदियों में डालते हैं। तो आज कहाँ हम भगवान कृष्ण को मानते हैं? भगवान कृष्ण की कही हुई बातों को तो लीलाओं से उल्टा हम काम करते हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, उनकी बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। भगवान ने जब युद्ध लड़ा तो नारायण बन गए, शांति दूत बन करके गए। कौन से कार्य भगवान ने जो किया नहीं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महाबली योद्धाओं को उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा परास्त किया, क्योंकि अधर्म के खिलाफ थे। कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन अधर्म का साथ दे तो भगवान उसको किसी ना किसी तरीके से धराशायी तो करते हैं। भूशायी तो किया। पितामह भीष्म गंगा के पुत्र थे लेकिन फिर भी भूशायी हुए। जिनका इतना प्रताप था, द्रोणाचार्य जी। कर्ण जो दानवीर था लेकिन अधर्म का पक्ष में खड़ा हो गया, उनको भी भूशायी होना पड़ा, धराशायी होना पड़ा, अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। इसलिए भाइयों बहनों, धर्म का पक्ष भगवान ने लेकर के खड़े हुए, तो आपको भी धर्म के पक्ष में खड़े होना है। भगवान कृष्ण धर्म के खातिर जन्म लिए, और धर्म के खातिर अगर जन्म लिए हैं तो आपको भी धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आधार्मिक बनेंगे तो भगवान जो फिर परित्राणाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्यों को फिर भगवान फिर अपने तरीके से टैकल करते हैं, है ना। और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए वो आते हैं। समभवामी युग के भगवान कृष्ण के जन्म लेने के पीछे धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना का मतलब जो धर्म के गुण हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम धर्म को स्थापित कर पाएंगे। तो भाइयों बहनों, धर्म की स्थापना का मतलब कोई रीति रिवाज नहीं शुरू करना है। धर्म की स्थापना का मतलब वो दैवीय गुण जो धर्म के होते हैं वो हमारे भीतर आ जाएं, ये भगवान का मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जन्माष्टमी जो हम मनाते हैं, तो भगवान कृष्ण के जो
जिसकी बात वो कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब कुछ त्याग करके, सभी प्रकार की धारणाओं का त्याग करके आप मेरी शरण में आओ और मेरी शरण में आकर के मेरे उस सनातन पथ को, उस धर्म को अंगीकार करो, उसके 10 लक्षणों को अपने जीवन में लागू करो, तो आपका जीवन देवतुल्य हो जाएगा, आपका जीवन महान बन जाएगा। अन्यथा ना आपको भगवान की लीला ही समझ में आएगी, सिर्फ आप भगवान की आरती करते रहेंगे, थोड़ा बहुत नाच कूद देख लेंगे, उसी में खुश हो जाएंगे। किसी ने कुछ 4 बातें भगवान की सुना दी, आप उसी में प्रसन्न, लेकिन ना आपके आचरण में आया, ना आपको उसकी विवेचना ही समझ में आई, ना ही उसके अर्थ ही समझ में आए, ना आप उसकी गहराई में उतर पाए, ना फिर आपको वो रस ही आया। रस तो गोपियों को आया इसलिए मुक्त हो गई, आपको नहीं आया, आप नहीं मुक्त हो पाएंगे। इसलिए उस रस को प्राप्त करना है तो अच्छे सच्चे संत के सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वहाँ से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके, और तभी भगवान की लीलाओं को आप सही सटीक तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान कृष्ण के सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जिस दिन समझ में आ गई, उनकी लीलाओं को आप समझ लिए, तो आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ जाएगा और आप उनको अंगीकार करना शुरू करेंगे। इसलिए इस भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के इस उत्सव पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रभु भगवान की लीलाएं, कृष्ण जी की लीलाएं आपके जीवन में उतरे, भगवान आपको वो रस दे जो उन्होंने गोपियों को दिया था, जो ग्वाल बालों को दिया था, जो माँ देवकी को, जो माँ यशोदा को, नंद बाबा को, तमाम सुदामा को वो रस दिया था, वो रस आपको प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ, ऐसी अभिलाषा के साथ भगवान कृष्ण के चरणों में अपने विचारों को विराम करते हुए, समर्पित करते हुए आज के विचारों को हम विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।